नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थिति राज्य की बन रही है या राज्य के राजनीति की बन रही है वो हम लगातार दिखाना चाह रहे हैं, दिखा ही रहे हैं। उस पर चौकस भारत की चौकस नजर जो है वो बनी हुई है। अब हम आपको राजनीति में हो रहे लगातार नए परिवर्तन, नए जो बातें हैं, नई पार्टियां जो है बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो अपनी हिस्सेदारी की इच्छा रखती है वो लगातार यहाँ पर अपना जो दमखम है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार प्रदेश आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह जो है इससे आयोजन किया जा रहा था। इसके मुख्य अतिथि आज डॉक्टर अरविंद राजभर आए और ये अगर कहा जाए तो ये डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार में जो है वो इन्हीं के तरफ से ये सारा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। हमने कई सवाल किए इनसे, वर्तमान जो चुनाव है उसको लेकर, वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर कई सवाल किए कि करके इन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, चुनाव के पहले क्या इनकी मनसा है, किस तरह की मनसा है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है, क्या दबदबा इनका बना हुआ है, जो जमीनी सिंचाई है वो कितना किया है। इनसे हमने जब सवाल किए तो एक एक करके इन्होंने जवाब देने का प्रयास किया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद राजभर जी। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2003 से ही यहाँ पर प्रयासरत है कि हम बिहार में अपनी संख्या बल को दिखा सकें। कहीं न कहीं लगातार हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। अब चुनाव आया है विधानसभा का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम एनडीए के साथ हैं, उनके सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में हमारे नेता मंत्री भी हैं, हमारे साथ विधायक भी हैं। हमारा प्रयास यह है कि अगर हम यूपी में अपने जनबल का समर्थन देकर के अगर हम एनडीए की सरकार यूपी में बना सकते हैं तो वही प्रक्रिया हम बिहार में भी अपनाने का काम करें। हमारा प्रयास है कि हम एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और एनडीए के साथियों से बातचीत भी चल रही है, यहाँ के संगठन के लोगों से बातचीत हुई है। अभी दिल्ली हम जाने वाले हैं, जल्द से जल्द हर चीज फाइनल भी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ यहाँ पर एक मंच साझा करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 153 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। 153 सीटों पर प्रत्याशी उतार करके मजबूती से चुनाव लड़ने का प्लान करेगी। उसके आधार पर देखिए क्या है, मेरे कार्यक्रम को कहीं एनडीए के साथी भी देख रहे हैं और तमाम तरह की जो हमारी योजनाएं रही हैं वो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ही हम लोगों ने यहाँ सारे कार्य किया है। 1-1.5 साल पहले से ही हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग 1 साल में हम लोगों ने 86-87 रैलियां कर चुका है यहाँ पर। ये सारा संज्ञान में हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के पास है। अब चुनाव का समय है, थोड़ा सा गहमा गहमी है, लेकिन हम सबका प्रयास यह है कि जो हमारी ताकत है वो एनडीए को मिले, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। 29 सीटों पर आपने चर्चा किया था कि हमारी दावेदारी है, उम्मीद क्या है? देखिए, 29 सीटों की लिस्ट भी हमने शीर्ष नेतृत्व को दिया, यहाँ बीजेपी अध्यक्ष को भी दिया है, संगठन के जो प्रभारी उनको भी दिया है, माननीय जो प्रभारी हैं यहाँ के उनको भी दे दिया है। अभी हाल ही में हमारे चुनाव प्रभारी बनकर के आए हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, उस सबके नॉलेज में है। 29 सीटों की दावेदारी है, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हमारे बिहार में एनडीए के जो साथी हैं हमको स्पेस दें, यहाँ जो भी सीट हमको देंगे उससे हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। काम चल जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। कम से कम 5 सीट, कम से कम 5 सीट पर हमारी दावेदारी यहाँ मजबूती से रहेगी। हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है। दरअसल चुनाव के पहले जो माहौल बन रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों का, उसमें चाहे वो नई पार्टी हो, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, अपने स्तर से पूरा जो है वो दमखम दिखाने का प्रयास कर ही रही है। और कोई भी पार्टी खुद को कमजोर समझने की जो गलती है वो नहीं कर रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको अपने स्तर से ये बातें बताने की कोशिश हो रही है कि इस बार विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व तय हो चुका है, इसलिए हम जी जान से इस बार चुनाव के लिए काम करेंगे।
हमने जब बात किया कि भाई कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे अगर एनडीए से आपका गठबंधन हो जाता है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कम से कम 5 सीट जो है अगर हमें मिलता है तो हम चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो लगभग 153 सीटों पर हम अपना दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी जो है रणभेरी बजने बाकी है और उसके बाद कैसा माहौल बनता है बिहार के राजनीतिक गलियारे की, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ होता है इस पार्टी का ये भी बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।